गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी। आप सभी का नव वर्ष भी अच्छा रहेगा। तो सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो इसी नव वर्ष में नई उम्मीदों नई आशाओं के साथ फिर से हम आगाज़ करते हैं अपने पढ़ाई का। इस नए दिवाली के बाद के सेशन में शुरू करते हैं वापस से पढ़ाई, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा हो जाए आपको। तो आज हम शुरू करते हैं कविता से, हल्की फुल्की कविता से शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद निबंध और कहानियाँ मैं बाद में पढ़ाऊँगी, आपको बाद में समझाऊँगी। तो आज की कविता हमारी है पतझड़। राम कुमार वर्मा ने लिखी है ये कविता। पतझड़, पतझड़ का मौसम आता है, आपको पता है फरवरी मार्च के महीने का जो बीच का टाइम रहता है, होली के पहले से, होली का थोड़ा पहले और होली के बाद तक का टाइम रहता है पतझड़ का, जब थोड़ी हवाएं चलती हैं और सारे पत्ते जो हैं वो पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद जब गर्मी, और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो वापस से फिर वो नए सिरे से हरे भरे हो जाते हैं। तो एक साल में एक बार ऐसा सीज़न ज़रूर आता है जब सब कुछ, पेड़ों के पत्ते या फूल वगैरह जो है वो सब गिर जाता है, झड़ जाता है। पतझड़ का मतलब यही होता है, पतझड़। पत मतलब पत्ते, झड़ मतलब गिरना, यानी कि पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं वो कहलाते हैं पतझड़। तो राम कुमार वर्मा ने इसी पर यह कविता लिखी है, पतझड़। यह बही हवा हल्की गति से, पत्ते वृक्षों से झड़े मौन। मौन, हवा, हल्की सी हवा बही और पत्ते पेड़ों से गिर गए खामोशी से, और कोई चारा भी नहीं है ना, शोर मचाते हुए तो गिरते नहीं है पत्ते। हवा तेज़ चलती है, हवा धीरे चलती है जैसे, लेकिन पत्ते नीचे गिर जाते हैं। यहाँ राम कुमार वर्मा ने ज़रूर कहा है कि हवा हल्की गति से बही, लेकिन उस समय में देखना अपने हवा तेज़ गति से चलती है और पत्ते नीचे गिर जाते हैं खामोशी से, चुपचाप से। कैसा है ये संकेत, वृक्ष की शोभा हर ले गया कौन। मतलब जब ये पत्ते गिर रहे हैं वृक्ष से तो ये संकेत क्या देना चाह रही है प्रकृति, क्या कहना चाह रही है प्रकृति, क्या संकेत दे रही है ये। और ये वृक्ष की जो शोभा है वो कौन हर गया। वृक्ष की शोभा जो है वो तो हरे भरे पत्तों से या फूलों से या फलों से ही होती है, लेकिन अगर वही नहीं रहे तो ठूठ सा वृक्ष किसी को अच्छा लगता है। तो जब पेड़ सूख जाते हैं या उनके पत्ते चले जाते हैं या कुछ ऐसी स्थिति होती है तो काट दिए जाते हैं ऐसे वृक्षों को। तो यही है कि अगर पेड़ पत्ते नहीं हैं, वृक्षों पे पत्ते नहीं हैं, फूल नहीं हैं, उन पे फल नहीं है, तो उनकी शोभा नहीं रह गई। तो ये जब अगर पत्ते गिर गए तो इनकी शोभा हर ले गया कौन। ये सवाल कर रहे हैं कि ये पतझड़ का मौसम क्यों आया, ये वृक्ष जो ऐसे ठूठ से हो गए तो इनकी शोभा को कौन हर ले गया। और अपने ही नत कंकाल अंग को प्रश्न बनाकर वृक्ष चक्र हे पूछ रहा नभ से जग में, चलता रहता क्या यही चक्र। जो पत्ते से जो खुद का शरीर जो ऐसा हो गया है, जैसे मतलब कुछ नहीं रहा हो, कंकाल जैसा जो उसका शरीर हो गया, जब उसमें कुछ रहा ही नहीं, पत्ते रहे नहीं, तो उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया। उसका जो तना था, उसका जो शाखें वगैरह थी वो कंकाल जैसी हो गई। तो वो उसको प्रश्न बनाकर वृक्ष खुद से ही पूछ रहा है, वो नभ से पूछ रहा है, आकाश से पूछ रहा है, जग से पूछ रहा है कि क्या यही चक्र चलता रहता है, क्या यही सब होता रहता है। अब इस कविता में इन्होंने पतझड़ से पेड़ को बनाकर दिया है, लेकिन अगर हम गहराई से थोड़ा देखें तो यही चक्र जीवन में भी चलता है। जीवन चक्र भी इसी तरीके से रहता है। जब बचपन रहता है, जवानी रहती है, बुढ़ापा रहता है, तो उस समय में जो चलता है, मतलब आप उस समय में हरे भरे रहते हैं, जवानी में थोड़े से और हरे भरे, मतलब भरा पूरा रहता है सब कुछ आपका। आप स्वस्थ रहते हैं, आप